आज मैं आपसे धनंजय साहब इसलिए ये पूछ रहा हूं कि आज जो राहुल गांधी जाके अगर कहे थे इंग्लैंड में, वो उनकी बात ये खुद ही प्रूव करते जा रहे हैं। मतलब ये तो उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, जो भी उनके ऊपर हुआ वो। और एक चीज मैं आपसे थोड़ा एक टिप्पणी चाहूंगा, अब विदेशी भी आपके ऊपर जो भी लोकतंत्र है आपकी तरफ देखते हैं, क्योंकि अभी तक आज तक हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई है। कल मेरे शो पे बहुत से वरिष्ठ लोग थे, उनका कहना था कि नहीं, हमारे यहाँ के वोटर ने आज तक लोकतंत्र को कभी नहीं वैसे होने दिया। ये मानी हुई बात है कि 2014 में एक चेंज चाहते थे, मोदी जी की तरफ से बहुत सी लोगों की अपेक्षाएं थी, और 2019 में राष्ट्रवाद था। धनंजय जी, इस पूरे उस पे कि दुनिया आज आपके लोकतंत्र पे टिकी है, क्योंकि उसको लगता है कि आपका लोकतंत्र इंपॉर्टेंट है। मोदी जी कुछ कहते रहे कि हम 5000 साल पुराना लोकतंत्र है, ये है वो है, उससे क्या धनंजय जी? देखिए, जब मोदी जी आए और उन्होंने नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब होता है जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस का मतलब होता है जिसने हिंदुस्तान में लोकतंत्र को स्थापित किया। कांग्रेस का मतलब, इन्होंने कहा कि नहीं, भ्रष्टाचार होता है कांग्रेस का मतलब, और कांग्रेस का मतलब होता है कि देश के टुकड़े हुए। ये मोदी जी ने परसेप्शन गढ़ा। लेकिन देश की जनता जो है, क्या मोदी जी के इस परसेप्शन के साथ अगर मान लिया कि जो मोदी जी ने कहा वही लागू कर दिया जाए, तो क्या जनता के भीतर क्या चलेगा? जनता के साथ उनकी उनकी दिनचर्या किस तरह से गुजरेगी? इसको इस तरह से देखें कि ठीक है, उनके साथ बहुत कुछ न्याय नहीं हो पा रहा है, समाज में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, पॉलिटिकल है, सोशल है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, कई तरीके की परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां हैं। हम जिस तरह के माहौल से आए हैं उसमें हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम तो गांव से आए हुए हैं। बावजूद इसके आप देखिए कि वोट देने को लेकर के खासकर गांव में बहुत उत्साह रहता है। और एक समझिए कि वोटिंग का टाइम जब मैं देखता हूं, इस बार भी मैं गांव गया हुआ था, मुखिया का चुनाव चल रहा था, तो एक एक उत्सव की तरह होता है। मतलब ऐसा उत्सव जिसमें सब लोग शामिल हो गए। बुजुर्ग लोग, 90 साल के आदमी भी चला जा रहा है लाठी लेकर के या कंधे पे जा रहा है, यूथ चाह रहे हैं कि हमको वोट देने को मौका मिल जाए। तो एक उसमें सबसे ज्यादा जो लोगों को लगता है, फायदा लगता है कि उसको बोलने का अधिकार है, कि कुछ भी बोल सकता है। अब जो है मोदी जी जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, उसमें बोलने पे पाबंदी लगाना चाहते हैं। संविधान ने भी अधिकार दे रखा है कि हमें बोलने की आजादी है। तो आम आदमी, जब हम गांव, आप भी गांव से शायद हैं और हम सब गांव से, तो हम देखते हैं कि जब झगड़े होते हैं तो आमतौर पे लोग जो है परिवार से उस आदमी से फिर पिता पे, पिता से फिर खानदान पे, खानदान से फिर जाति पे आ जाते हैं। तो अगर जाति पे आने के बाद अगर इस तरह से केस होने लगे, तो मुझे लगता है इस देश के न्यायालय में इस केस के अलावा कोई केस बचेगा नहीं जो होगा। फिर सवाल उठता है कि जो है जनता सीखती कहां से? तो जनता के लिए अभी जो है सबसे बड़ा माध्यम जो है टेलीविजन है, जिससे पहले नेताओं से जनता सीखती थी। नेता जिस तरह से व्यवहार करते थे, जनता उसी तरह से चलती थी। कहते हैं कि जब भगत सिंह ने कहा कि नहीं, मैं तो फांसी के फंदे पे ही जाऊंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो जनता ने, उस समय तो इतना मीडिया का प्रचार नहीं था, तो जनता में एक भाव गया कि देश के लिए हमें उत्सर्ग करना चाहिए, जान भी देनी पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको आजादी चाहिए। और आजादी इसलिए चाहिए कि हम अपने मन का कर सकें। लोकतंत्र का गठन इसी स्वभाव के साथ हुआ। लेकिन जब मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो समझ में आता है कि मोदी जी चाहते हैं विपक्ष खत्म हो जाए या जनतंत्र खत्म हो जाए। मैं इस रूप में इसको लेता हूं। फिर मोदी जी कहते हैं कि चले जाते हैं मोदी जी ट्रंप, अब की बार ट्रंप की सरकार करते हैं, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र पे बड़ा काली पोत जाते हैं। अमेरिका बहुत लेट रिएक्ट किया है, उसको बहुत पहले रिएक्ट करना चाहिए था अमेरिका को भी, कि आप जब दूसरे, अब क्या अपेक्षा करते हैं कि जैसे मोदी जी वहां गए, अगर हिंदुस्तान में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आ जाएं और अब की बार राहुल सरकार करने लगे, तो क्या उसको संप्रभुता मानेंगे? क्या ये संप्रभुता पे हमला नहीं कहलाएगा? तो मोदी जी ने जो किया, क्या वो एक लोकतांत्रिक देश को इस तरह से करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। फिर मोदी जी जिस तरह से कहते हैं कि जो है हम विपक्ष को वो वैल्यू देने को तैयार नहीं, विपक्ष को वजन देने को तैयार नहीं। तो जब विपक्ष को वजन नहीं दीजिएगा, वो कहते हैं कि हमको चूंकि देश की जनता ने चुना है, तो हमारे खिलाफ विरोध का मतलब हुआ देश का विरोध करना, लोग जो सरकार चुनी गई है उसका विरोध करना। अब बताइए कि उनका विरोध अगर विपक्ष नहीं करेगा, तो संसद में कौन करेगा? विपक्ष कौन विरोध करेगा? वो तो मनमाना करेंगे फिर। और ये जब खुद जब वाजपेयी जी का टर्म देखा या किसी का टर्म देखा, इतनी बुरी स्थिति हमारे देश में नहीं थी। तो अभी जो माहौल बनाया है,
उससे ये लग रहा है कि मोदी जी ने जनतंत्र को खत्म करने का बीड़ा लिया है। और राहुल गांधी जी ने जो कहा है ग्रेट ब्रिटेन, जो ब्रिटेन जाकर के, वो तो बहुत बाद में कहा है, उसके पहले से हम देख पा रहे हैं, हम 2013 से देख रहे हैं, 2014 से देख रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं। जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति उठाई है कि धर्म को इस तरह से आप राजनीति में समाहित करेंगे और गो टू पाकिस्तान करेंगे, कि मतलब इतनी नफरत की भावना जो आज समाज में भरी है, किसने भरी है? उसमें क्या मोदी जी बरी हो जाते हैं? अब हम एक और सोच रहे हैं आनंद भाई साहब, कि क्या 750 किसान जो मरे किसान आंदोलन में, उनको देश की सरकार पे केस नहीं करना चाहिए, उनके परिवारों को? क्या नोटबंदी की वजह से जो लोग मरे लाइन में लग करके, क्या उनको केस नहीं करना चाहिए? जो लोग तालाबंदी के समय जो है ताला बंद हुआ देश भर में, और जो है ढेर सारे लोग रास्ते में चलते हुए मर गए, सारी तकलीफें झेली, क्या उस जनता को इस सरकार पे केस नहीं करना चाहिए? ये मैं नैतिक सवाल उठा रहा हूं, कानूनी तो पता नहीं, अब कानून के वकील जानेंगे। लेकिन मुझे बड़ा आक्रोश है इस बात को लेकर के कि 750 किसानों को आपने मरने दिया सड़क पे, और वो आपने कहा कि कानून देश हित में है, फिर आप देश हित में कानून वापस ले लेते हैं। तो आप जो भी करें देश हित है, आप जो कहें वही जनतंत्र है, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। और ये बेसिकली क्या है, ये परसेप्शन गढ़ते हैं। तो सारा ये भी जो राहुल गांधी के खिलाफ जो इन्होंने किया, वो एक परसेप्शन गढ़ने का काम किया कि राहुल गांधी देखो अपराधी है। जिस तरह से रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया कि अपराधी राहुल गांधी, किस तरह के अपराधी? क्या एक जो मर्डरर आपके संसद में बैठा हुआ है, जो रेपिस्ट आपके संसद में बैठा हुआ है, उससे बड़ा अपराध किया राहुल गांधी ने। और ये जो उन्होंने कहा, ऐसा उसमें क्या है जो समाज को बड़ी तनाव हो गया? बल्कि मैं तो कहता हूं कि समाज को इस बात से चिंता होनी चाहिए थी कि उनके समाज के लोग जो है चोरी करके भाग रहे हैं, और इसकी वजह से उनके समाज को छींटे आ रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे। तो ये तो करेंगे नहीं, लेकिन ये जो परसेप्शन गढ़ रहे हैं, अभी देखिए मैं अभी पढ़ रहा था कि पटना में भी राहुल गांधी को बुलाया जाना है, वहां भी मोदी जी ने, छोटे वाले मोदी जी, उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया है, और वहां भी राहुल गांधी को बुलाया जाना है। तो ये जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कल इनके लिए भी फांसी का फंदा बन सकता है। क्योंकि फांसी का फंदा से मतलब मैं फांसी के उस फंदे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीति करना इस तरह से फिर तो मुश्किल हो जाएगी। फिर आप रैली में कुछ भी बोलोगे तो कोई भी उठ करके केस कर देगा। क्या इस तरह से जनतंत्र चलेगा? या जनतंत्र चलाने में हम जनता के मुद्दों को, जनता की जरूरतों को और जनता की जिंदगी को किस तरह से आसान किया जाए, इसकी बात करेंगे। अभी मैं एक लेटेस्ट घटना का जिक्र करके फिर बात अपनी खत्म करूं कि अभी देखिए ये कहा कि इनकम टैक्स जो आईटी रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं करते, जिन्होंने आईटी का कार्ड बनाया है, उनको 31 मार्च तक अपना आधार से लिंक कर लेना है, और आपको 1000 का फाइन भरना पड़ेगा उसके लिए। अब बताइए इस देश में कितने लोग क्यों आधार कार्ड से इस तरह से जोड़ना चाह रहे हैं, और फाइन क्यों किस हिसाब से ले रहे हैं? और अभी लोगों ने फाइन भरा, अभी आप कह रहे हैं कि जून में जो है, जून तक हमने इसको बढ़ा दिया। तो ये निर्णय लेने का आधार क्या है? किस आधार पर निर्णय लेते हैं? क्या वो जनतांत्रिक आधार है? क्या आप इस देश की जनता को इस लायक समझते हैं कि जनता जो है अपने तरीके से सारी चीजें कर लेगी? नहीं कर लेगी। हम तो देखते हैं कि 10% आबादी भी नहीं है जो डिजिटल भाषा को सही तरीके से समझ पाए। लेकिन मेरे जैसा आदमी, मैं अपने भाई का भर रहा था, मैंने चालान भर दिया, लेकिन एक्टिव नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने सीईओ को बोला कि क्यों नहीं हुआ, तो उसने कहा सर आपने एक्टिव नहीं किया, फिर उसने एक्टिव किया। अब बताइए क्या इस देश में हर आदमी सीए के पास जाए? तो ये सारी चीजें जो है अब जो है ऐसी हमारी वित्त मंत्री हो जाती है जो कहती हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो इस तरह के बयानों वाली जो हमारी सरकार चल रही है, ये देश के जनतंत्र को जनतांत्रिक तरीके से नहीं देख रही है, ये सामंती तरीके से देख रही है। और सामंतवाद जो है वो जनवाद नहीं है, जनतंत्र नहीं है।